क्लास 10th मैथ का 9th चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में कुछ एक टर्म्स है जिसके बारे में हमको जानना जरूरी है। वो टर्म पहले हम बताएंगे, उसके बाद में चैप्टर की सम शुरू करेंगे। तो जैसे कि इस चैप्टर में आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब भी बात होगी ट्रायंगल की तो सिर्फ हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात होगी। इस पूरे के पूरे चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल को छोड़ के और कोई भी ट्रायंगल इस चैप्टर में नहीं बनेगी, आपको ध्यान रखना है। राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात है कि एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। वो 90 डिग्री के एंगल के बिल्कुल सामने जो होता है साइड, उस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। उस 90 डिग्री एंगल के ठीक सामने की तरफ जो साइड होगी उस साइड को हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। और वो 90 डिग्री के एंगल के नीचे, उस 90 डिग्री के एंगल के नीचे जो साइड होगी उसको हम बोलेंगे बेस। उस 90 डिग्री एंगल के ऊपर की जो साइड होगी उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। एक और दूसरे तरीके से भी हम डिफाइन करते हैं बेस और परपेंडिकुलर को 8th चैप्टर में। वो अलग होता है, जैसे कि जिस साइड एंगल बना होता है हाइपोटेन्यूज के साइड, हाइपोटेन्यूज के साथ जिस साइड का एंगल बनेगा उसी को बेस मानिए। यानी कि अगर एंगल यहाँ पर गिवन है, कोई गिवन एंगल होता है हर बार, अगर वो एंगल इस 90 डिग्री को छोड़ के एंगल गिवन होगा, वो एंगल यहाँ पे गिवन है तो ये एंगल इसके साथ अटैच है तो ये बेस हो जाएगा। लेकिन 8th चैप्टर में ऐसा भी होता है, कई बार एंगल ये यहाँ से गिवन होता है। अगर कई बार यहाँ से एंगल गिवन हो तो हाइपोटेन्यूज इस लाइन के साथ अटैच है तो इसको बेस माना जाएगा, इसको परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने ही रहता है। ये दोनों चेंज हो सकते हैं, बट 9th चैप्टर में हम एक ही तरीके से काम करेंगे कि नीचे हमेशा बेस और ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा। इस चीज को अच्छे से समझ लें। अब ये तीन साइड हो गई, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। हर साइड का दूसरी साइड के साथ एक रेशियो होता है, डिवाइड करते हैं तो एक रेशियो आता है। उस रेशियो का एक नाम होता है जनरली हमेशा। जैसे हम हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे h/b, कोई एक रेशियो निकल के आएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे h/b, एक रेशियो आएगा। p को h के साथ करेंगे एक रेशियो आएगा, p को b के साथ करेंगे एक रेशियो आएगा। और इसी तरीके से बेस को हाइपोटेन्यूज के साथ और बेस को परपेंडिकुलर के साथ। ये 6 रेशियो होते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री में जो हमको समझने होते हैं, और इन सभी के अलग अलग नाम है। जैसे हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करें परपेंडिकुलर के साथ तो इसका एक नाम दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में। हाइपोटेन्यूज को बेस के साथ करें, इन सभी को करें, कुछ सभी के नाम दिए हुए हैं, वो नाम हमको याद करने हैं। लेकिन हमको 9th चैप्टर में सिर्फ 3 ही रेशियो याद करना जरूरी है। इन 3 से ही काम चल जाएगा। 6 में से 3 रेशियो याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा 9th चैप्टर में। वो रेशियो कौन से हैं मैंने यहाँ पर पहले ही लिखे हुए हैं। अगर हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करें, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करें, समझने के लिए, याद करने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो। मान लीजिए कोई इंसान है जो कि खड़ा है, ये इंसान क्या है, खड़ा है, और ये खड़ा आगे चले, मतलब ये इंसान है और ये आगे चले, तो जो रेशियो बढ़ता है वो साइन का बढ़ता है। साइन का रेशियो, अगर इंसान आगे चले, ट्रायंगल आपको हमेशा कैसे बनानी है, एक सीधी लाइन हमेशा इस तरफ और उसके बाद में इसी तरफ लेफ्ट साइड की बेस बनाना। ये ट्रायंगल ऐसे भी बनाया जा सकती है, गलत नहीं होगा इस तरीके से भी। लेकिन हमको जनरली दिमाग में याद रखने के लिए एक ही तरीके के ट्रायंगल हर समय बनाएंगे तो इजी होगा याद करना, समझना। तो इसलिए आप दोबारा से क्या बात याद रखनी है कि हमेशा राइट एंगल की जो लाइन रहेगी परपेंडिकुलर, उसके लेफ्ट साइड ही बेस बनाए, दूसरी तरफ बेस ना बनाए। वो गलत तो नहीं होगा, लेकिन जनरली आप ऐसे ही बनाए, आसान हो जाएगा। मानना था कि एक इंसान है P, अगर वो चलता है इस तरफ हमेशा h ही होगा, नीचे हमेशा बेस ही होगा, वो पहले ही बताया जा चुका है। तो P से जब h चलेगा इंसान, हमेशा जो रेशियो आएगा साइन का। इंसान जब चलेगा तो रेशियो साइन का ही आएगा, ये हमेशा ध्यान रखें। यानी P/h की जब भी बात होगी, P से h की तरफ जब भी चलेंगे, P से h की तरफ हमेशा साइन की बात होगी, फिर की साइन की बनेगी, हमेशा याद रखें। अब दूसरी बात, मान लिया कोई चीज जमीन से ऊपर की तरफ उछाली जाती है, कोई चीज जमीन से ऊपर की तरफ उछाली जाती है,
तो हमेशा कोस की खिड़की बनेगी। कौन सी खिड़की बनेगी? कोस की। जमीन यहाँ पर है, यहाँ से ऊपर उछाली गई कोई भी चीज़, यहाँ से ऊपर उछाली गई कोई भी चीज़, बेस से हाइपोटेन्यूज की तरफ कोई चीज़ उछाली गई, हमेशा कोस की खिड़की बनेगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 खिड़की इंसान चलेगा, P/H हमेशा साइन की खिड़की। कोई चीज़ ऊपर उछाली जाएगी V/H, तो हमेशा किसकी खिड़की बनेगी? तो हमेशा आपकी कोस की खिड़की बनेगी। अब एक लास्ट हो जाता है जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा बात जो होगी, ये वाली खिड़की, ये वाली रेशियो। तो वो रेशियो आपकी जब इंसान खड़ा हो और खड़ा जमीन पर गिर जाए। ये इंसान खड़ा है, खड़ा जमीन पर गिर गया, खड़ा इंसान जमीन पर गिर गया। P से B जब जाएगी हमेशा एक खिड़की बनेगी, उस खिड़की का नाम है आपका टैन। अब ये भी मान सकते हो, मान लीजिए एक इंसान खड़ा है, अगर वो खड़ा इंसान गिर जाए तो एक आवाज़ आएगी, टन की आवाज़। तो P से जब हम B की तरफ जाएंगे तो हमेशा जो खिड़की बनेगी वो कौन सी खिड़की बनेगी? टैन की खिड़की। और इसमें जो यूज होगी वैल्यू वो सबसे ज़्यादा यूज होती है इस 9th चैप्टर में, वो है टैन की खिड़की। अब हमको इनकी वैल्यू एंगल के साथ याद करनी है। सबसे ज़्यादा तो टैन की ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1-2 सम को छोड़ के बाकी सभी में टैन की ही वैल्यू यूज होती है। लेकिन कुछ एक वैल्यू आपको ये भी याद करनी है। अगर आप बात करो इसकी डायरेक्ट सीधा ही एक ही लाइन में अगर आप इसको याद करना चाहें तो उसके लिए भी ट्रिक है, फॉर्मूला है, वो भी आप याद कर सकते हो। लेकिन आपके 9th चैप्टर में सिर्फ 3 से ही काम चल जाएगा। और ये कैसे बनाएं? P आपको पता चल गया होगा, P से परपेंडिकुलर, B से बेस, उसके बाद H से हाइपोटेन्यूज। तो आप इनको कैसे याद करें? हमेशा P और HHB ही लिखना है, ऊपर साइन कोस टैन लिखना है। तो आप किस तरीके से खिड़की बनाओगे याद करोगे तो इस तरीके से दिमाग में याद करके चले कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, PBB पाकिस्तान भूखा प्यासा, और हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरीके से आप ये खिड़की बना सकते हो। और साइन ऊपर आएगा पहले नंबर पे, दूसरे पे कोस, तीसरे पे टैन। दोबारा से याद कर सकते हो। सबसे पहले पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। दूसरे ट्रिक भी कई लोग यूज करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या ट्रिक यूज करते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरीके से भी आप ये बना सकते हो। हमको सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा ध्यान किसमें देना है? इस टैन की खिड़की भी परपेंडिकुलर कोण में बेस, इंसान जब खड़ा हो परपेंडिकुलर के ऊपर तो वो गिर जाए बेस के ऊपर तो हमेशा टैन बनता है, टैन की आवाज़ आती है। खड़ा हो और P से B पे जाए तो जो आवाज़ आएगी वो टैन की खिड़की पे सबसे ज़्यादा आते हैं। अब हम याद करेंगे इनकी वैल्यू जो हमको सबसे ज़्यादा बार यूज करनी है। तो वह वैल्यू कौन सी है? वो वैल्यू आपकी सबसे पहले साइन 30 की, उसके बाद साइन 60 की, कोस 30, कोस 60 की। 4 ये वैल्यू है, इनके अलावा 3 वैल्यू और है। बस इतनी ही वैल्यू याद करनी है आपको पूरे के पूरे 9th चैप्टर में। 3 वैल्यू कौन सी है? tan 30, tan 45, tan 60। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमेशा 1/2। साइन 60 की वैल्यू आपको याद करनी है √3/2। ये 2 वैल्यू याद होगी तो इन दोनों को याद करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि साइन 30 1/2 वही वैल्यू cos 60 की होती है। क्रॉस लिख सकते हो आप। ये 1/2 है तो यहाँ पे 1/2, √3/2 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी √3/2। 2 वैल्यू याद करनी है तो अपने आप हो जाएगी 1/2 यहाँ पे भी, 1/3/2 यहाँ पे भी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। tan 45 सबसे आसान है 1, tan 45 सबसे आसान है 1 ही होती है। ये 1/3 है, इसका उल्टा यहाँ पे √3/1। डिवाइड करना जरूरी नहीं है, √3 भी लिख सकते। सिर्फ एक ये खिड़की आपको याद करनी है और आपका काम बन जाएगा। पूरे के पूरे 9 चैप्टर में इनके अलावा कोई भी वैल्यू आपकी यूज नहीं होगी। सबसे ज़्यादा फोकस दोबारा से बता देता हूँ आपको करना है tan की 3 वैल्यूज पे। tan 30 तो 1 से भी कम 1/√3, और tan 45 1 कंप्लीट हो जाता है, और tan 60 इससे भी कंप्लीट आगे जा करके √3, वो थोड़ा ज़्यादा √3 हो जाता है। tan 30 1/√3, tan 45 1 और tan 60 √3। इन वैल्यू को छोड़ के आप इस चैप्टर में
याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप कंपल्सरी याद रखें। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 9.1 का सम नंबर 1।